जब रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु की चर्चा हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से प्रश्न किए। अब रामानंद राय कौन है? अर्जुन। एक तो गोपाल अर्जुन, भगवान के ग्वाले अर्जुन, सखा अर्जुन, और एक कुरुक्षेत्र वाले अर्जुन, दोनों अर्जुन है। तो उन्होंने कहा मैंने तुमको भगवत गीता जो सुनाई थी याद है कि नहीं? तो इंटरव्यू होता है जैसे आपका दीक्षा से पहले, तो अर्जुन का इंटरव्यू लेने के लिए भगवान चैतन्य रूप में पहुंच गए और उन्होंने कावेरी के तट पर रामानंद राय से प्रश्न किए। अब वही प्रश्न किए जो उत्तर दे के आए थे। महाभारत की गीता में प्रश्न कौन कर रहा था? अर्जुन। और उत्तर कौन दे रहे थे? कृष्ण। अब भगवान ने कभी उत्तर दिए, इतना सुनाया, 574 श्लोक सुनाए मैंने 700 श्लोकों में से, एक श्लोक याद है कि नहीं देखे जरा। तो भगवान परीक्षा लेने आए, चैतन्य महाप्रभु रूप में आकर ठाकुर जी पूछ रहे हैं इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है महाराज? रामानंद राय। तो रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं सबसे बड़ा दुख है भक्तों का संग छूट जाना। इस संसार का सबसे बड़ा दुख है। दुनिया में लोग सोचते हैं मैं अकेला रह के अच्छा भजन कर सकता हूं, लेकिन एकांत की हरि भक्ति उत्पात एव ही कल्पते। अकेले भजन केवल उत्पात पैदा करता है। प्रभुपाद जी के समय में एक फॉरेनर थे, वो बोले मैं हरिदास ठाकुर बनना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने कहा किसी को आपको कॉपी नहीं करना चाहिए, इस कलयुग में कोई हरिदास ठाकुर हो। लेकिन हमारे यहाँ भी भक्तों में प्रेरणा आती, कभी कभी हम चरित्र सुनते तो मन करता हम भी यार तुकाराम बने, हम भी बने, गोलोक जाए, स्व शरीर वैकुंठ विमान उतरे हमारे घर पे। भले अभी हमारे लिए ओला ऑटो ड्राइवर भी ना आता हो, लेकिन अभी हमारा मन है कि वैकुंठ विमान आए। विचार तो अच्छा है, लेकिन उसको सक्सेसफुल करना मुश्किल है। तो उस काल में उन्होंने पूछा भक्तों का संग छोड़ जाना ये सबसे बड़ा दुख है जीवन में। तो प्रभुपाद जी के वो फॉरेनर डिवोटी थे, वो चले गए, बोले मैं 128 माला का जप करूंगा, मायापुर में कुटिया बना के रहने लगे। प्रभुपाद जी पूछते थे, आज वो आए नहीं भागवत कथा में, खैर संग में आएंगे अपराध होगा, ना झगड़ा ना झांसा, सबसे बढ़िया एकांतवासा, एकांतवासा, ना सेवा में झगड़ा होगा। आप देखो हर बार जन्माष्टमी सेवा होगी तो नए चेहरे दिखेंगे, पुराने वाले कहाँ गए? उनको कुछ ना कुछ, या तो वो हर्ट हो गए या उन्होंने किसी को हर्ट कर दिया, बोले फिर आएगा। इस सेवा में तो झगड़ा होगा, इससे अच्छा दूर रहो। सेवा में नहीं है। घर में गोपाल जी का पंचामृत 16 अमृत से अभिषेक करे, 16 अमृत अभिषेक, लेकिन क्या ठाकुर जी खुश होंगे? संग कलयुग में क्या है? कलो संग शक्ति। कलयुग में किसकी शक्ति है? संग की शक्ति है। इसलिए लोगों ने इतने सारे संघ बना रखे, स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय एकता संघ, राष्ट्रीय शांति संघ, बड़े संघ बना, क्योंकि कलो संघ शक्ति। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण भावना वर्ग संघ, जहां पर कृष्ण भावना के लोग रह सके। कलो संघ शक्ति, ये बात सारी दुनिया जानती है, संघ की शक्ति है। ये कहानी तो आपने सुनी है, एक उंगली से लकड़ी नहीं टूटती है, मुट्ठी बांध कर लकड़ी टूट जाती है, सुनी कहानी है। तो कलयुग में संघ की शक्ति। अब अकेले रहकर वो शक्ति विहीन हो जाता। क्या विहीन हो जाता? उसको लगता है हरिदास ठाकुर के बाद चैतन्य महाप्रभु मेरा ही स्मरण करते होंगे। घर में रहता है, कोई सेवा में अपराध नहीं हो रहा, सेवा ही नहीं कर रहा तो अपराध, कोई निंदा नहीं हो रही क्योंकि कोई सेवा ही नहीं, जो कुछ करेगा उसकी तो निंदा होगी। घर बैठे हो कमरा बंद करके, अंदर बढ़िया बढ़िया चित्र लगा रखे ठाकुर जी के, सुबह उठकर प्रातकालीन 4 बजे आरती हो रही है, फिर ग्रंथ पढ़ रहे गौड़िया, फिर प्रसाद पा लेते हैं, बढ़िया चल रहा है। रात को सोने से पहले 128 माला, 8 बजे लाइट ऑफ, सुबह 2:30 बजे उठ गए, बड़ा अच्छा नियम है। अब ऐसे आदमी को आकर के बोलो तुम पागल हो क्या, सेवा नहीं कर सकते हो? हमें बोला गौड़िया ग्रंथ में पता भजन रहस्य पढ़ रहा हूं, आपको मालूम है 16 माला करने से कुछ नहीं होता, भजन रहस्य पढ़ो 128 माला, गौड़िया ग्रंथ पढ़ो। आप क्या हो, कहाँ हो आप? अभी वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। हरि बोल। सो मच ऑफ ईगो, इतना अहंकार, ज्ञान का अहंकार। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णं श्रीनम भक्ति उत्तमा। उत्तम भक्ति के लिए गर्म और ज्ञान की आवृत्ति को नष्ट करना पड़ेगा। ये तो अहंकार ही हो गया। तो ज्ञान अगर विनम्रता नहीं देता, विद्या ददाति विनयम, अगर विद्या ने विनयता नहीं दी
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनी चये पशपाकिचा पंडिता नाम समदर्शिन। समान दर्शन हो पा रहा तो भी तुम कहाँ है? तो इसीलिए लोक सेवा नहीं। तो प्रभुपाद जी का वो डिसाइपल चला गया और जाकर के उसने बहुत बढ़िया भजन किया। प्रभुपाद जी प्रतिदिन पूछते थे भजन कर रहा है? अरे हाँ। भजन कर रहा है? हाँ। भजन कर रहा है? एक दिन पूछा भजन कर रहा है? कह रहे नहीं, कई दिन से दिखाई नहीं दे रहा, कुटिया खाली है। बाद में पता चला नवदीप में किसी माता जी से शादी कर ली और गृहस्थ जीवन में गंगा के तट पर रहता है, माला छूट गई है, बच्चा परिवार सब है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.